संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान, जिन विचरे हमारे ध्यान में। पंचायन प्रतिष्ठा महोत्सव अपनी पूर्णता के ऊपर है। और अब जो लोग, बेटा ये आवाज मत करो पीछे, सुनो सहायकर टीम, ये तुम काम बाद में करना, छोड़ दो, अब थोड़ी देर छोड़ दो, बस 1 घंटा मेरे को दे दो, इसके बाद करेंगे। और जितने लोग पंडाल के बाहर हैं, सब कार्यकर्ता भी अंदर आ जाओ, अब काम तो पूरा हो ही गया। जितने लोग बच्चे हैं, ये बिल्कुल ना सोचें कि लोग कम हैं, ये असली लोग तो आप ही लोग हो, क्योंकि जन्म कल्याणक के पहले तो भीड़ होती है, तत्व रसिक तो जन्म कल्याणक के बाद होते हैं। मुनिराज तो तब कल्याणक दीक्षा कल्याणक के दिन ही आते हैं, और असली बात तो इसके बाद ही शुरू हो पाती है। आपने दिव्य ध्वनि सुनी, आज कल मोक्ष कल्याणक होगा, तो असली लोगों के साथ में बात कर रहा हूं। 1 घंटे आपसे बात करूंगा, बहुत गंभीर बात करूंगा, जो बहुत आवश्यक है, जरूरी है। और विषय ये है कि क्या मैं चूक रहा हूं? मेरा प्रश्न ये है। नेमिनाथ भगवान का पंचकर्णक हमने देखा, बालक नेमि कुमार से वे जवान हुए, शादी के लिए जा रहे थे, और बीच में वैराग्य उत्पन्न हुआ, और वे जा कहीं और रहे थे, पहुंच कहीं और गए, और हम आज उनको पूज रहे हैं। न जाने कितने पंचकल्याणक हमने देख लिए, न जाने कितने वैराग्य के प्रसंग हमने देख लिए। बच्चन जी, आपके लिए आया हूं मैं। अब आज बोझ उतर गया आपका। आज से पहले आता तो प्रेशर होता, संजय अब तुम्हारा बोझ उतर गया, अब काम नाम खत्म हो गया, अब फ्री। क्यों विराग? तो बिल्कुल रिलैक्स होके आराम से आनंद के साथ सुने। बोलना मुझे 1.5 घंटा था, लेकिन संजय ने तो समय से 2 मिनट पहले मुझे दिया, लेकिन मैं बोल तो पाऊंगा 1 घंटा, क्योंकि 10 बजे के बाद तो आप लोग शायद नहीं रुक पाओगे यहाँ पर। बेटा थोड़ा साउंड डाउन करना, या तो ये मॉनिटर तेज है, पीछे का पता नहीं। जो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है, हमें पता नहीं चलता उसकी कीमत क्या है। उसमें से एक सबसे बड़ी चीज है ये मनुष्य भाव। हमें लगता है कि बहुत आसानी से मिल गया, सुनील जी, हमें लगता है कि बहुत आसानी से मिल गया, क्योंकि स्वरूप ऐसा है कि हमें यह पता नहीं है कि हमने इसके लिए क्या क्या किया है। कितना पुण्य खर्च हो गया इस मनुष्य भव को प्राप्त करने में। बिना 7 से पुण्य की तो नहीं मिला ना, ब्रह्मचारी जी बताओ, कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। कितना पुण्य खर्च हो गया और ये मनुष्य भव मिला, और इस मनुष्य भव में अब क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। इस जीव का अधिकतर समय तो एक केंद्रीय पर्याय में गया, निगोद में गया ना, अधिकतर समय तो निगोद से छिटक के ऐसे आ गए जैसे वो भड़भूजे में से एक चना छिटक के बाहर आ गया हो। तो हम जितने यहां बैठे हैं ना, ये सब वो छटे छटाए छिटके छिटकाए चने हैं भड़भूजे में से, जो मुंह निगोद से निकल के आए। कितना मुश्किल हुआ। फिर एक केंद्रीय पर्याय में गए, वनस्पति कायक में, बहुत लंबा की बात नहीं करूंगा, आपको सबको पता है, सबने छेडाला पढ़ी है, सबने मोक्षा प्रकाशक पढ़ा है। फिर वनस्पति कायक हुए, अग्नि कायक, वायु कायक हुए, फिर कहीं तरस पर्याय मिली, फिर त्रिंच हुए, पता नहीं क्या क्या हुआ, और फिर मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली। मनुष्य पर्याय में अनुकूलताएं मिली, हमें उन अनुकूलताओं का की कीमत पता नहीं है, हमें उन अनुकूलताओं का महसूस नहीं है, हमें कि कैसी अनुकूलता हमें मिल गई हैं। मैं अभी एक व्यक्ति से मिला हैदराबाद में, जिसके दोनों हाथ नहीं थे यहां से, दोनों हाथ नहीं थे यहां से,
वो मुझसे मिल के आके गया, मेरे साथ फोटो मोटो खिंचा के गया, मैंने उसको थोड़ी शाबाशी दी, थोड़ा सा उसे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि बेटा जिंदगी ठीक है। पता चला कि वो ट्रेन में भीख मांगा करता था, इस बात के लिए कि कोई काम उसके पास नहीं था। 2 घंटे बाद मेरे पास किसी ने उसका एक वीडियो भेजा, इस बात का वीडियो भेजा कि वो खाना कैसे खा रहा है। मुन्ना भाई, आप कल्पना कर सकते हो जिसके दोनों हाथ नहीं वो खाना कैसे खाएगा? हम 1 मिनट में कह देंगे कोई इसको खिला देगा। कौन मिलता है ऐसे हीन पुण्य के धनी को ये खाना खिलाने वाला? उसने प्लेट किसी से लगवाई रिक्वेस्ट करके, उसने इतना सही तो हाथ है ना उसका, इतना ही हाथ है, उसने इस हाथ पे प्लेट रखी, इस हाथ पे प्लेट रखी, मतलब ये हाथ तो है ही नहीं, यहां तक हाथ है, तो यहां पे उसने ऐसे करके प्लेट रखी और इस हाथ से चम्मच पकड़ी इस जगह से, और चम्मच से ऐसे करके मुंह में डाल रहा है। 3 बार डालता था, 1 बार मुंह के अंदर जाता था, 2 बार नीचे गिर जाता था। हमें लगा कि अरे राम 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 राम, लेकिन मुझे राम राम के साथ साथ ये समझ आया कि हमारे दोनों हाथ हमारे पास हैं, इसकी जो इतनी अनुकूलता है उसकी हमें कीमत ही पता नहीं है। ये बिना पुण्य के मिल गए दोनों हाथ, इसमें कुछ पुण्य खर्च नहीं हुआ होगा। ये जो इतनी अनुकूलता हमें मिल गई, इसकी कोई कीमत है हमारे पास? पैसे कमाने के लिए हमें जरूरत बहुत है पैसों की, क्योंकि हमारी इच्छाओं का अंत नहीं है। लेकिन उसका क्या करें जिसको सुबह पैसे कमाता है तो शाम को रोटी खाता है, और जिस दिन वो कमा नहीं पाता उस दिन शाम को उसे रोटी नहीं मिलती। वो अनुकूलताएं तो हमारे पास हैं, ये बिना पुण्य की मिल गई, इसमें पुण्य खर्च नहीं हुआ बेटा। किसका पुण्य? अपना ही पुण्य खर्च हुआ है। ये अनुकूलताएं मिली, इसकी हमें कीमत पता नहीं है। उससे पूछो जो बेचारा 2 जून की रोटी के लिए फाइट कर रहा है, उसका पूरा मनुष्य भव सिर्फ 2 समय की रोटी कमाने के लिए निकल गया, पूरा मनुष्य भव, क्योंकि उसे सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है कि कैसे मैं व्यवस्था करूं जिससे मेरे घर में आटा आ सके, घर में सब्जी आ सके और मैं 2 समय की रोटी खा सकूं। और यहां जितने लोग बैठे मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं जैनियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे शिवपुरी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसको ये प्रतिकूलता है कि उसको कल के खाने की चिंता है? ये अनुकूलता नहीं है, ये बिना पुण्य खर्च किए मिल गई हमें। मैं सोचता हूं उन लोगों के भविष्य का, इनका मनुष्य कहां जा रहा है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि हमारा कहां जा रहा है। क्यों अमित, बोलो, हमारा कहां जा रहा है? किसी भी चीज की कीमत इस बात से होती है कि उसकी उपलब्धता कितनी है। और अगर मैं इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करूं तो मैं कह सकता हूं ये डिमांड और सप्लाई की कहानी है सारी की सारी। डिमांड कितनी, सप्लाई कितनी है। डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई तो चीजें महंगी हो जाएंगी। सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई तो चीजें सस्ती हो जाएंगी। यही तो है। सोना महंगा क्यों हो रहा है? सोना महंगा क्यों है? क्योंकि जितनी उसकी डिमांड उससे कम सप्लाई है। और हीरा उससे ज्यादा महंगा क्यों है? क्योंकि हीरे की डिमांड उससे ज्यादा है और उसकी सप्लाई उससे कम है। तो जिस चीज की मांग ज्यादा होती है और जिसकी सप्लाई कम होती है, उसी चीज की महंगाई ज्यादा हो जाती है, उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है। मैं पूछता हूं कि मनुष्य भव की हमें कीमत समझ क्यों नहीं आ रही है? पदम जी, हमें एक कीमत समझ क्यों नहीं आ रही है? जो पैसे कमाता है उसे होश होता है कि पैसे की कीमत क्या है। और बाप और बेटों में लड़ाई इस बात की होती है कि बेटा खर्च करता है और बाप कहता है बेटा ऐसे खर्च मत कर, तुझे पता नहीं है खून पसीने की कमाई है। बेटे को पता नहीं है। परमपिता परमात्मा ये कहते हैं कि तेरा मनुष्य भव चला जा रहा है। दिव्य ध्वनि में भगवान तीर्थंकर की वाणी में निकला कि तेरा मनुष्य भव जा रहा है, तुझे इसकी होश नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इस मनुष्य भव की कीमत कितनी है, और हम जैसे बच्चों को पता ही नहीं है कि मनुष्य भव की कीमत कितनी है। वे समोह शरण में उनकी दिव्य ध्वनि में एक ही बात आ रही है कि नहीं? एक ही बात तो समझा रहे हैं। बच्चा नहीं समझता, बाप समझाता है, क्योंकि बाप को उसकी कीमत पता है। तो उन्हें पता है
आदिनाथ से लेके महावीर तक की सबने एक ही बात तो समझाई, और उनके जीवन चरित्र से ये बात समझ में तो आई कि मिल गया है, हम समझ क्यों नहीं रहे हैं। आपके हाथ में मोबाइल है 1 लाख रुपए का, आप कितने संभाल के पुचकार के रखते हो, और आपके बच्चे के हाथ में लग जाए तो क्या करता है वो? क्या करता है वो? माताओं को ज्यादा पता होगा वो क्या करता है। बच्चा उठाता है, फेंकता है, खिसका देता है, गिरा देता है, पानी में पटक देगा, मुंह से चबा लेगा, पीछे फेंक देगा, और आप कहते अरे अरे पागल है, क्या कर रहा है। उस नालायक बच्चे को ये पता नहीं है कि इसकी कीमत क्या है, और लायक बाप को ये पता है कि इसके लाख रुपए का, जो समझता नहीं है, मूर्ख। अब ऐसे ही भी हमारे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर देवों को हमें देख के ऐसा नहीं लगता होगा साकिब? हमें देख के उन्हें नहीं लगता होगा कि जो हमारा मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक निकला जा रहा है, बीता जा रहा है, उन्हें देख के नहीं लगता होगा कि नालायक के बेवकूफ समझ नहीं रहे, मनुष्य को ऐसे ही फेंके जा रहा है, ऐसी निपटाया जा रहा है, ऐसी सलटाया जा रहा है। जैसे हमें बच्चे को देख के दया गुस्सा आता है, अब उनको गुस्सा तो आ नहीं सकता, उनको दया भी नहीं आ सकती, विकल्प भी नहीं आ सकते। सोचो तो सही, तो क्या दशा होती होगी कि ऐसे ही चला जा रहा है। कितने दिन बचे हैं? कितने दिन बचे हैं भाई साहब? मुझे ये प्रश्न नहीं सुनना है कि कल का भरोसा नहीं है। जितने लोग ये बोलते हैं ना कल का भरोसा नहीं है, वे बोलते वक्त मुन्ना भैया समझते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तुम सबको पता है कि कल का भरोसा है। बच्चे समझ में आ रही तुमको? इसमें कुछ ब्राह्मी है, कुछ सुंदरी है, या सबरी एक सी है? सबरी एक सी हो? अच्छा, बताओ बताओ। बजय सेन जी, अब बजय सेन जी कौन है? अध्यक्ष है ना इसके, पंचकल्याण के संयोजक हैं, तो सबसे बड़े यही है ना। अगर मैंने इनको आज ग्रिल कर लिया तो पूरी सभा ग्रिल हो गई, इसका मतलब ना। और इनसे तो माफी मैं बाद में मांग लूंगा। बजय सेन जी बताओ कितने दिन बचे हैं इस मनुष्य के? पानी कह रहा बुदबुदा, आसमान उसकी जात, देखते ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। सच बताओ, भरोसा है इस बात पे? अब भी मैंने आपका व्हाट्सएप देखा है, आपने बच्चों से कहा है परसों आ रहा हूं। अगर ये भरोसा होता तो कैसे कहते बच्चों से कि परसों आ रहा हूं? झूठ बोल रहे हो। जो ये कहता है कि कल का भरोसा नहीं है, वो सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि तुम ये मुंह से बोल रहे हो। तुम्हारी श्रद्धा में तो ये है कि पता नहीं मैं अनंत काल जीऊंगा। मैं एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था कि यहां जो भी आदमी किसी मुर्दे को जलाने आता है, वो ये समझता है कि मैं तो अमर हूं, जल तो ये रहा है। सोचो, जब भी हम शमशान घाट पे गए पदम जी, कभी एक बार लगा कि एक दिन मैं भी यहां आऊंगा, ऐसे मैं भी, मेरे बच्चे मुझे जला देंगे और मैं जल जाऊंगा? अगर ये समझ आती तो शमशान घाट में आदों को वैराग्य हो जाता। लेकिन वैराग्य नहीं होता है। वहां राजनीति की बातें करते हैं कि नरेंद्र मोदी आएगा कि राहुल गांधी आएगा। वहां बैठ के पंचायत करते हैं कि 2029 में कौन आएगा। अरे तेरा तो ठिकाना नहीं है, तू जिंदा रहेगा कि नहीं। वो नक्की करता है 2029 में कौन आएगा। उसी शमशान घाट में जहां चिता पे आग लग रही है, फिर एक आदमी आ जाएगा पानी की बोतल लेके। अच्छा, शिवपुरी में शुरू हुआ कि नहीं? शुरू हो गया? कब तक बचोगे? हमारे जयपुर में तो पानी की बोतलें आना शुरू हो गई। थोड़ी देर में चाय भी आएगी, और 10-5 साल में कचौड़ी भी आ जाएगी। बहुत धूप हो रही है, बहुत भूख लग रही है। अरे तुम प्यासे रहते थे जब तक घर जाके नहा नहीं ले। जब पानी शुरू हो गया तो कचौड़ी भी शुरू हो जाएगी। चिंता क्यों करते हो? वो भी हमारी एक फॉर्मेलिटी हो गई है। महिलाओं को नहीं पता शमशान घाट में क्या क्या होता है। आप गई नहीं कभी? गई हैं आप? नहीं गई ना, आपको पता नहीं। वहां ये तो क्या क्या करते हैं। सारी राजनीति वही होती है। हंसेंगे, ठाका मारेंगे, गप्पे मारेंगे, क्यों बेबे? सब होता है क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि जो मुर्दा जल रहा है उसमें अगला नंबर मेरा भी हो सकता है। कितने दिन बचे हैं?
और आज की रात आप इस बात पे खराब होनी चाहिए। विवेक ने तो ये बात कही थी अपने प्रवचन में, किन किन बातों से तुम्हारी रात खराब होती है। मैं कहता हूं आज की रात इस बात पे खराब होनी चाहिए कि कल सुबह आंख खुली कि ना खुली तो मेरी अगली गति क्या है। और इतने समझदार तो हम हो गए गुरुदेव सिर की कृपा से, इतनी बातें तो हमने सुन ली है कि हमें ये तो पता है कि हमारे परिणाम किस जाति के हैं और किन परिणामों से कौन सी गति मिलती है, और उसके बावजूद भी हम चेतते नहीं है। दुर्भाग्य तो ये है। मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूं भाई साहब जो बाहर हैं हॉल के, जो पंडाल के बाहर है, मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूं। वे उतने दुर्भाग्यशाली नहीं है सुनील जी, वे उतने दुर्भाग्यशाली नहीं है, हम ज्यादा दुर्भाग्यशाली हैं। उन्हें तो माफी हो जाएगी इस बात की कि बेचारे समझते नहीं है, कोई बात नहीं। अमेरिका में कोई बच्चा पैदा हुआ ब्रजसन जी, और छोटा सा बच्चा है, उसके मुंह में उसे अगर मांस खिलाया जा रहा है तो मैं उस बच्चे को माफी इस बात के लिए दे सकता हूं क्योंकि उसे क्या पता है कि खाना योग्य है कि नहीं है, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। बेचारा वैसे ही खाया जा रहा है जैसे बाकी चीजें खाती, उसे उसकी गद्यता नहीं है। लेकिन जिसे ये पता है कि मांस खाने योग्य नहीं है, वो अगर खाता है तो उसे उससे ज्यादा पाप लगने वाला है। मां दोषी है क्योंकि वो गद्यता के कारण खा रहा है, ये जानते हुए कि खाने योग्य नहीं है फिर भी खा रहा है, उसे गद्यता है ना, इसे तो माफी नहीं है ना। मैं मेरी और आपकी बात कह रहा हूं, जिन्हें ये पता है कि अगला भव किन परिणामों से कैसा मिलता है, जिन्हें ये पता है कि मनुष्य भव इतना कीमती है, तो दोषी महादोषी हम होंगे या वो होगा जिसे कुछ पता नहीं है। आपकी आवाज चाहिए, सुनो, बोलो जरा, हम होंगे कोई और? हां, अभी संजय जी होते तो बुलवा लेते, ऊंचे हाथ करो नीचे हाथ करो। तो आज मेरा दिन है। कितने दिन बचे हैं? सोचो ना जरा कितने दिन बचे हैं। पदम जी बोलो, आपके कितने दिन बचे हैं? ओवर टाइम चल रहे होगे ये भी हो सकता है, हैं? बोनस में चल रहे हैं ना, वही तो मैं कह रहा हूं। हाँ, आप अपनी कह रही हो ना, बिल्कुल। देखो मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, मैं मेरी कह रहा हूं, मेरी सुन लो। मैंने नक्की किया है कि मैं 75 साल में मर जाऊंगा। अभी कोई पंडित बोलेगा क्या गारंटी 75 से जियोगे? अरे भैया मान ले मेरी बात कि मैं 75 में मर जाऊंगा, ये डेडलाइन तो नक्की करो। मैं क्यों कह रहा हूं उसका भी लॉजिक दूंगा मैं आपको। जब मैं नक्की करता हूं मैं 75 में मर जाऊंगा तो मुझे पता चलता है कि मेरी जिंदगी के 18 साल रह गए। अगर मैं नक्की नहीं करता हूं कि 75 रह गए तो मुझे लगता है मैं अनंत काल जीने वाला हूं। अब मेरी बात समझे कि नहीं? ये बिल्कुल नक्की है कि अगले पल का भरोसा नहीं है, मेरा 1 घंटा पूरा होगा कि नहीं होगा, और मैं यही राम राम सत हो सकती है, लेकिन ये पक्की बात है कि नहीं होगी। मुझे भी भरोसा नहीं है ना, और आपको भी नहीं है। तो जब मैं बात कहता हूं कि अगले पल का भरोसा नहीं, तो हमें हवा में उड़ा देते हैं इसको, सीरियस नहीं होते। जब मैं कहता हूं मैं 75 साल में मर जाऊंगा, ये नक्की मैंने ही किया है, क्योंकि 75 के बाद जितना जिया नहीं जिया बेकार जिया। ये तो दादा वगैरह लोग थे जो पुराने असली घी के लोग हैं, कुछ बैठे होंगे 80 साल वाले, कुछ हैं 2-4 80 साल वाले, 2-4 80 साल वाले हैं। हाँ, जो बाबूजी बैठे इनने असली घी पिया है, हम सब नकली वाले हैं। माता जी कुछ होंगी 2-4 10 20 80 साल वाली, ये चल गए, अब चलने वाले नहीं है हम लोग। और जो जिएंगे ना, वे नहीं जिए तो ज्यादा अच्छे हैं। 75 के बाद ना जिए तो ज्यादा अच्छे हैं, और 80-85 के बाद तो घर वाले ही कहते हैं बहुत तकलीफ है। अब भगवान इनकी सुन ले तो ही ठीक है। अब भाई साहब जाना तो एक दिन है ही, कौन कहता है ये? लड़के, अब जाना तो एक दिन है ही, तकलीफ क्यों उठाएं? हम तो कहते हैं भगवान से जल्दी सुन लो इनकी। किसके लिए कह रहे हैं?
मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे, मैं तो उतरता नीचे इसलिए हूं कि मुझे 2 4 5 को जगाना पड़ता है। अभी भी मेरी बात सुनते सुनते, बेटा तू कैमरे वाले चिंता मत कर, मैं तो आगे पीछे होता रहूंगा, तू ऐसे पीछे से ले ले, आगे से ले ले। हाँ, तेरे चक्कर में नहीं तो एक आदमी को छोड़ देता। हाँ हाँ, ऑनलाइन जा रहा तो आवाज जा रही है बाबूजी, अपनी तो सोचो, ऑनलाइन वालों की नहीं। हाँ, कल का भरोसा नहीं। 75, आप कितने के हो गए? 68। इनके बच्चे हैं 7 साल, पापा जी हैं पर इनके साथ ही बच्चे, पापा जी का पता नहीं। 98 है ना, आप मत सोचना आप भी 98 जियोगे। मैं क्यों कह रहा हूं, अगर मुझे पता लग जाए मेरी जिंदगी 7 साल बच्चे हैं तो आप कल से सीरियस हो जाओगे कि नहीं मेरा प्रश्न इतना सा है, मेरा प्रश्न इतना सा है, मेरा प्रश्न इतना सा है कि जितनी पंचायत हो रही है, जितना हम सब कुछ कर रहे हैं, वो कितने साल के लिए कर रहे हैं? मैंने सबसे पहली बात कलकत्ता की प्रदूषण में कही थी, मुन्ना भाई को याद होगा, तब मेरे पास बचे थे 23 साल और ये बात कहते कहते मैं 18 पे रह गया। मैं एक ही बात कहता हूं, मैंने नया घर बनाया, बहुत खूबसूरत घर बनाया, मैं घर में घुसा ना तो मैंने साकित प्रतिज्ञा करी कि जो बन गया सो बन गया, इसके आगे मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, देखने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये सब कुछ अगले 20 साल के लिए है। इसके बाद तो मैं चला जाऊंगा, निकल जाऊंगा, तुम सब मुझे बांध के रस्सी से कसकसू के शमशान घाट लाल कोठी पे जला आओगे, फिर मेरा क्या? अब मैं इसमें एक परिणाम खराब करने वाला नहीं हूं, क्योंकि इतने घंटे के लिए ही तो है, इतने सालों के लिए ही तो है। मैं पूछता हूं कि ये मनुष्य की कीमत कितनी बड़ी? चले गए बड़े पंडित जी भी अपना काम कर गए, चले गए बड़े दादा, चले गए छोटे दादा, कल चले गए, और ऐसे लोग जो अपना काम कर गए। अब बारी तो हमारी है ना, हमारा क्या? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं चूक रहा हूं ये मनुष्य भव को? वज्रसेन जी, जितने घंटे, जितने दिन, जितने विकल्प इस पंच कल्याण के लिए किए ना, इसका फल मिल गया। इनने अंग वस्त्र पहना दिया सबने मिलके, खत्म, फिनिश। माफी के साथ कह रहा हूं, तुम मेरा बिगाड़ क्या लोगे? मैं तो बोलते ही गाड़ी खड़ी यहीं से निकल लूंगा। किसी को बुरा लगे तो हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा, लेकिन सच बोल रहा हूं, अगर आपने इसलिए किया कि प्रतिष्ठा करा के पुण्य हो जाएगा तो गलतफहमी में मत रहना। इसका फल यही था कि अंग वस्त्र मिल गया, फिनिश, खत्म। ये अंग वस्त्र के लिए अपना इतना समय डाला। और जन्म कल्याण के दिन जितने लोग थे ना, ये तुम्हारा सम्मान जब होता है ना, उससे चौथा ही रहते हैं। किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपके सम्मान में, और आप कर करके उनकी टट्टी पेशाब धो धो के मर जाओ, उनकी आवाज व्यवस्था कर करके मर जाओ, दरिया उठा उठा के मर जाओ। अभी एक कोई समझदार बोलेगा तो ये नहीं करना चाहिए क्या? अरे छोड़ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं बात कर रहा हूं कि मनुष्य भव में ही करना चाहिए क्या? मनुष्य भव की कीमत पे करना चाहिए क्या? आत्मानुभूति की कीमत पे काम करना चाहिए क्या? परमात्मा बनने की कीमत पे काम करना चाहिए क्या? सम्यक दर्शन की कीमत पे काम करना चाहिए क्या? और रोज 1 घंटे स्वाध्याय करने की कीमत पे काम करना चाहिए क्या? अगर दुकान पे बैठ रहे हो, कूलर की फैक्ट्री थी ना किसी की, कहां चले गए वे? नहीं बैठे, उन्हें वो सुनने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि हिसाब किताब करना है पीछे। ये बात भी कैसे सुने? उन्हें कूलर की फैक्ट्री बंद करके पंचकल्याण करना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन सम्यक दर्शन की कीमत पंचकल्याण नहीं करना चाहिए। और ये बात तो मेरे से पहले विवेक ने बहुत अच्छी तरह से समझा दी थी उसके प्रवचन में। क्यों? और फिर एक बात कहता हूं कि हम तत्व विचार में इतने उलझ जाते हैं। अगर वो सही तत्व विचार है तो, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, अगर वो सही तत्व प्रचार सही भावना के साथ है तो हम उसमें इतने उलझ जाते हैं कि अपना ही कल्याण करना भूल जाते हैं।
तो अभी किसी ने कही, ऐसा विवेक ने कही थी कि पंडित जी का वाक्य है कि भैया असली तत्व प्रचार तो आराधक करता है। हम तत्व प्रचार कर रहे हैं? तत्व प्रचार भी नहीं कर रहे हैं। अगर अपनी आराधना नहीं कर रहे हैं तो वो तत्व प्रचार भी नहीं हो रहा है। अपनी मान कसाई की पुष्टि और संतुष्टि हो रही है कहीं ना कहीं। इसके लिए करना है। देखो, कौन कहेगा ये बात, और मैं इस डर के मारे नहीं कहूं कि आप लोग बुरा मान जाओगे, तो कोई एक आदमी जिसको कल्याण होना हो उससे भी बात छूट जाएगी। बुरा तो आप तब मानोगे जब मेरे परिणाम बुरे होंगे, बुरा तो तब मानोगे जब मैं बैड इंटेंशन के साथ कहूंगा, बुरा तो तब मानोगे जब मेरा विद्वेष की भावना होगी। मैं तो परम पवित्र भावना के साथ ये बात कह रहा हूं कि हम ये उलझ तो नहीं रहे हैं। और मनुष्य के कितने दिन बचे हैं, उसमें हमें करना क्या है और कर क्या रहे हैं, मैं इसलिए बात कह रहा हूं आपसे। और मैं अपने आप से कह रहा हूं ये बात, क्योंकि जब मैं आपसे कह रहा हूं तो मैंने सोचा होगा, मैंने विचारा होगा, अरे मुझे आपने पैसे थोड़ी दिए हैं बोलने के लिए कि यार पैसे दे दिए इसलिए मैं बढ़िया बढ़िया बातें ऐसी बोलूं जिससे आपको मजा आ जाए। फ्री में आया हूं मैं, तो फ्री में भी बोलूं और असली बात नहीं बोलूं तो मुझे तो बेवकूफ कोई नहीं। पैसे दे के बुलवाओ तो वो बोलूंगा जो बजरंग जी चाहेंगे। मैं इनसे पूछूंगा, बोलो बजरंग जी क्या बोलना है, आपने पैसे दिए ना 2 लाख रुपए, पैसे तो दिए नहीं है। अपनी मर्जी की बोलूंगा, जिनवानी की बात बोलूंगा, तत्वज्ञान की बात बोलूंगा, महावीर स्वामी की बात बोलूंगा। ये सोचना पड़ेगा, ये आईना देखना पड़ेगा। कितने साल बचे बहन? मेरे 18 बचे हैं, और जो 75 के ऊपर चल रहे हैं वे ओवर टाइम में हैं। बोनस में हो वे समझ लेना कि अगर ये बात समझ आ गई। इनको जगह दो, पंडित जी को जगह दे दो, जगह दे दो। हैं 50 के नीचे जो हैं, बेटा कोई बात नहीं, 25 साल है, क्यों ऐसा बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? 25 ही तो हैं जो 50 के नीचे उनके पास। ये अनंत काल के सामने में 25 साल कितने से? वो अर्ध पुद्गल परावर्तन के सामने ये 25 साल कितने से? एक वनस्पति काय की कितनी आयु, वनस्पति काय में कितना काल रहना पड़ता है? अरे मैं 2000 सागर की बात नहीं कह रहा हूं, उनको सागर हटा दो क्योंकि सागर से भाव भाषण नहीं होता। 2000 साल ही समझ लो तो भी उसके सामने 25 साल कितने हैं? बोलो साहब। उसके बाद क्या? साकेत उसके बाद क्या? कहां जाएंगे? जहां से आई वहां चले जाएंगे पक्का? माता जी कह रही जहां से आए थे वहां जाएंगे। कहां से आई थी बताओ? निगोद से आई थी। ईमानदारी से बोलना, समय सार तुम्हें हाथ पे दे रहा हूं मैं, सच बताना, तुम्हें ये सच भरोसा है, श्रद्धा है, विश्वास है कि निगोद में जाएंगे? इसके बाद तुम्हें जो कर रही है वही करती रहोगी? अगर ये पता है कि हम निगोद में जाने वाले हैं इसके बाद, तो जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे क्या? इसका मतलब है, मुंह से टोडरमल जी की भाषा बोल रहा हूं, मेरी नहीं, ये मुंह से बकता है, लिखता है, कहता है, पर इसे जो बोलता है उस पर श्रद्धा ही नहीं है कि जो ये बोल रहा है। हैं? बातें बनाता है, बातें बनाता है। हम बातें नहीं बना रहे हैं क्या? क्या होगा बेटे? तुम बहुत भाग्यशाली हो। ये बच्चियों की मैं बात कह रहा हूं जो तुम ब्राह्मी सुंदरी में पढ़ी हो, बहुत भाग्यशाली हो। इतना भाग्य है तुम्हारा कि तुम कम से कम जिनागम को पढ़ रही हो, सुन रही हो, समझ रही हो 2-2, 3-3 घंटे रोज की। तुम्हारे अलावा जो लोग कुछ भी कर लें, कहीं भी पढ़ लें, कैसे भी पढ़ लें, वे उतना उत्कृष्ट काम नहीं करें जितना उत्कृष्ट काम तुम बच्चियां कर रही हो। इसमें कोई दो राय नहीं है।
इसके बाद क्या? कैसे मिला मनुष्य भाव? क्या प्रयत्न किया आपने? इसे पाने के लिए क्या किया बोलो? अरे एक कप चाय बनाने के लिए तो प्रयत्न करना पड़ता है, क्यों बहन? एक कप चाय बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। दूध लाओ, पत्ती लाओ, चाय लाओ, गैस पे चढ़ाओ, उतारो, निकालो, छानो। इस मनुष्य भव जो मनुष्य भव मिल गया, कौन सा? जो आदिनाथ को मिला, जो भरत चक्रवर्ती को मिला, जो महावीर को मिला, जो नेमिनाथ को मिला, वो मेरे पास है। क्या किया उसके लिए? और अब अगर कुछ नहीं किया तो फिर ऐसा हाथ से छूटेगा, ऐसा हाथ से छूटेगा कि दोबारा फिर चक्रव्यूह दोबारा शुरू होगा कि निगोद में जाएंगे। फिर कभी ऐसे 6 महीना और 8 समय में 608 निकलेंगे। उन 608 में हम छिटके छिटकाए। कल्पना करिए, 6 महीना और 8 समय, 608, और हम उन 608 में थे भाई साहब, जो छिटक के आ गए, और हमें उसकी कीमत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं चूक रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं अपना मनुष्य चूक रहा हूं? और ये बात मैं इस बात के लिए कह रहा हूं कि एकमात्र स्वाध्याय के अलावा जो कर रहे हैं वो सब सिर्फ चूक रहे हैं, इतना बात समझ लेना। क्या करें, क्या करें, क्या करें? कुछ नहीं करें। बेचार कलाक स्वाध्याय कर वो जो ही, बस। जो भी पूछता है समझ दर्शन के लिए क्या करना है, कुछ मत कर, स्वाध्याय कर। क्यों? अरे स्वाध्याय करेगा तो परिणामों में निर्मलता आएगी, स्वाध्याय करेगा तो परिणाम कोमल होंगे, स्वाध्याय करेगा कसाएं मंद होंगी, स्वाध्याय करेगा तो वस्तु का स्वरूप समझेगा, स्वाध्याय करेगा तो तत्व विचार आएगा, स्वाध्याय करेगा तो वस्तु का स्वरूप समझेगा। तो ये समझ आ जाएगा कि मैं करता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं। वस्तु का स्वरूप समझेगा तो एक कसाई के परिणाम मंद होंगे, वस्तु का स्वरूप समझेगा तो ये मोह की महिमा घटेगी, वस्तु का स्वरूप समझेगा तो ये मोह कम होगा, वस्तु का स्वरूप समझेगा तो परिणाम अपनी आत्मा की ओर जाएंगे, वस्तु का स्वरूप समझेगा तो साक्षी भाव में रहेगा, और साक्षी भाव में रहेगा तो सहज हो जाएगा और ज्ञाता दृष्टा हो जाएगा। कर ले स्वाध्याय। क्यों? 24 घंटे निरंतर चिंतन उस बात का चलता है जो 24 घंटे हम देखते, पढ़ते और सुनते हैं। 5 मिनट शांति से बैठो तो क्या चिंतन चलता है? मैं एक एक का चिंतन नहीं बताऊंगा। व्यापारी को दुकान का चलेगा, कर्जा ज्यादा हो गया तो पैसे कहां से लाऊं उसका चलेगा, बच्चे को चलेगा एग्जाम का, सास को चलेगा बहू का, बहू को चलेगा सास का। दुनिया का नियम है, हम जिससे ज्यादा नफरत करते हैं ना वो हमारे दिमाग पे छाया रहता है, जिससे आप प्यार करते हो ना वो दिमाग पे नहीं छाता। इसलिए मैंने लिखा था कि जिससे नफरत करता हूं मैं उसके हाथों बिक गया मैं, जिससे नफरत करता हूं उसके हाथों बिक गया मैं। मुझे पता है कौन खरीदता है। जिससे मैं नफरत करता हूं वो मुझे खरीद लेता है फ्री में। जिससे नफरत करता हूं उसके हाथों बिक गया मैं, बिक गया मैं। पर थोड़ा सा किया और खरीद ली अपनी जिंदगी, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। कर देना इस पंचकर्म प्रतिष्ठा के बाद, कल मोक्ष कल्याणक होगा। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना, वरना एक कसाई के परिणाम लेके घुंडी बांधते हुए चले जाओगे। वो 2 बार स्टेज पे चला गया, मुझे एक बार भी नहीं बुलाया, उसका नाम ले लिया और मेरा नाम नहीं लिया। भगवान की प्रतिष्ठा से जितना पुण्यार्जन कदाचित हो सकता होगा वो तो होगा नहीं, पाप और हो जाएगा। कुछ लोग संजय के पीछे पड़े होंगे, मेरा नाम तो लिया ही नहीं, इनका नाम ले लिया। अब संजय को क्या लेना देना, एक बार शिवपुरी आया, दोबारा 10-20-25 साल आने वाला नहीं है। तुम लगाए जा रहे संजय के नाम पे, पर्ची फाड़े जा रहे, परिणाम किससे खराब हो रहे हैं? पंचकल्याण क्या क्यों किया था पंचकल्याण? क्यों भैया? जयकुमार नाम है ना तुम्हारा, तुम हमारे साथ अहमदाबाद शिविर में थे ना। काय के लिए पंचकल्याण किया था? इस बात के लिए कि तुम्हारा नाम स्टेज पे 2 बार आया और किसी और का नहीं आया, इस बात के लिए पंचकल्याण किया था।
पाप का कारण ना बन जाए ये पंच कल्याण कल से, ये झगड़े ना हो जाए। अरे बहुत इतरा रहे थे, हम बताएंगे ना पंचकर्ण के बाद, ये बहुत इतरा रहे थे। हमने इनसे कही कि हमें खाने का पास नहीं दिया, तो इनने हमें देखा भी नहीं। अरे हम भूखे मर रहे क्या इनके लांजे, हम खा लेंगे अपने घर पे, अब हम तो पंचकर्ण खत्म फिर बताएंगे। अरे राम, काय के लिए किया था? हम पर्पज भूल जाते हैं, हमें पता नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें पता नहीं कि हम किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, हमें पता नहीं कि हमने क्यों शुरू किया था और क्यों खत्म कर दिया, नहीं पता। मुन्ना भैया, जो दुनिया है ना, ये बहुत आगे पीछे घूमेगी। क्यों? क्योंकि भी आप काम करते हो। मैं कई बार तो सोचता हूं कि जो हमारी क्वालिटी है ना, भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। आप बहुत बढ़िया मैनेजमेंट करते हो, आप, मेरे से लोग कहते हैं आप बहुत बढ़िया मैनेजमेंट करते हो, आपकी बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत बढ़िया कहते हो आप। अब मैं बहुत बढ़िया बोलता हूँ, सुबह से चल के जयपुर से परेशान होकर यहाँ तक आया हूं ना, बहुत बढ़िया बोलता हूं तो कल यहाँ से बीना जा रहा हूं ना। और जो बढ़िया नहीं बोलता होता वो घर में आराम कर रहा होता बेचारा। अच्छा, मैं काय के लिए आया हूं? दो चार लोग ताली बजा दोगे, एक आध पीला दुपट्टा पहना दोगे, थोड़ी प्रशंसा कर दोगे, इसके अलावा क्या? और थोड़ा सा मैं मान में और चढ़ जाऊंगा, मैं बहुत बढ़िया बोला। फायदा होगा कि नुकसान? और जो बेचारा हकलाता है, बोल नहीं पाता, वो ज्यादा बढ़िया है, शांति से घर में बैठा है, स्वाध्याय कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई बुलाना नहीं, कोई जाना नहीं, कोई आना नहीं। तो जो आपकी क्वालिटीज है ना, ये नुकसानदायक होती हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया तब तक आपके पीछे पड़ी रहती जब तक आप काबिल होते हो, और जैसे ही आप बूढ़े हुए और काम करना बंद किया और आप लठियाते चले, तो कोई आपकी लाठी पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अच्छा, अब काम के नहीं रहे, अब बुढ़ा गए। जिसके आगे पीछे घूमा करते थे हम समाज के लोग ना, ये जो पैसे वाले सेठिया होते हैं ना, मुझे बहुत दर्द होता है कई बार। देखो, सबके दिन एक से नहीं चलते भाई साहब। कभी लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, ये जिंदगी तो रोलर कोस्टर की तरह है, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो सारे समाज वाले, हम सुनना, हम सहित, मधुमक्खी की तरह भिनकेंगे। कल बेचारे के समय नीचे आ गया। वो तत्व की बात सुनने के लिए प्रवचन में नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि मैं जाऊंगा और लोग मेरे से अपेक्षा करेंगे महेंद्र, और मैं उन्हें बोल नहीं पाऊंगा तो मुझे शर्म आएगी, तो तत्व ज्ञान और छूट जाता है। और फिर लोग बुलाना भी बंद कर देते हैं। अब अभी उनका समय ठीक नहीं चल रहा है, रहने दो। तो ये भिनभिना क्यों रही थी मधुमक्खियां? और हम क्या सोच रहे हैं? अपने ऊपर भिनभिना रही हैं। अरे बेटा, तेरे ऊपर नहीं भिनभिना रही है, तेरे पैसे के ऊपर भिनभिना रही हैं, और तू सोचा तेरे ऊपर भिनभिना रही हैं। सबको काम लेना है, सबको अपने इवेंट करने हैं, सबको अपने प्रोग्राम करने हैं। जो उनका प्रोग्राम सफल कर देगा उसको बुला लो। संजय सबसे बढ़िया सफल करता, तो बुला लो संजय को। तो संजय की आवाज इतनी बड़ी है, थोड़ी सी खराब हो जाए, फिर देखते हैं कैसे बुलाते हो तुम। सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं। मैं भी वैसे ही हूं, इसलिए मैं आपसे बात कह रहा हूं। तकलीफ इस बात की है कि ये मनुष्य अब छूट गया 18 साल के बाद, तो अशोक जी फिर क्या होगा ये बताओ। कहां जाएंगे, कहां पहुंचेंगे? इस बात का चिंतन, मैं ये बात कह रहा था कि 24 घंटे हमारे चिंतन की धारा वो चलती है जो 24 घंटे हम करते हैं। रात को 2 बजे पेशाब करने के लिए अगर आपकी नींद खुलती है, तो एक बात पकड़ना, आज सुन लो सिपुरी, आज सुन लेना कि जैसे ही जब रात को 2 बजे उठोगे बाथरूम जाने के लिए, तो विचार में क्या आता है? बिना विचार के तो रहोगे नहीं। तो क्या आता है विचार में? ये वही आता है जो 24 घंटे चल रहा है। इसलिए कहते हैं कि अगर तूने 2-4 घंटे स्वाध्याय कर ली,
तो जब रात को 8 बजे जब रात को आंख खुलेगी तो तुझे एक ही बात याद आएगी कि मैं एक शुद्ध ममत्वहीन अरु ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं। और अगर तूने स्वाध्याय नहीं किया तो क्या आएगा? मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं बूढ़ा हूं, ये सुनता नहीं है, बहू नहीं सुन रही, बेटा नहीं सुन रहा है। इन विकल्पों का शमन कैसे होगा? इसलिए कहते हैं कि सिर्फ स्वाध्याय करने का नियम ले लो तो सारे काम हो जाएंगे। तो कितनी देर करें? 20 मिनट करो बस। कि नहीं, गुरुदेव फरमाते थे 2-4 घंटे। अरे 2-4 घंटे तक करना है। मैं तुमसे भी 2-4 घंटे कह दूंगा तो तुम 15 मिनट भी नहीं करोगे। 20 मिनट तो करो, कि आदत तो नहीं है इसलिए ही करो। सिर्फ 20 मिनट करो, 20 मिनट बस। अरे तुझे इतना रस पकेगा कि 20 मिनट से कब 25 मिनट होंगे पता नहीं चलेगा, कब 1 घंटा हो जाएगा तुझे पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि किसी और की बात नहीं है, अपनी बात है। किसी और की बात नहीं है। तुझे आनंद आएगा, तुझे रस पड़ेगा। और जब सुबह सुबह तुमने 1 घंटा स्वाध्याय तो कब करें? सुबह कर, दोपहर कर, रात को कर, जब समझ में आए तब कर। कि नहीं साहब रात को करेंगे तो पाप लगेगा, छोड़ दे वो पाप मेरे माथे। कुछ लोग तो इसलिए नहीं करते कि स्वाध्याय करेंगे रात को तो पाप लग जाएगा और सुबह फुर्सत नहीं है। अरे वो पाप मेरे माथे और सारा पुण्य धर्म तुम्हारे माथे। जो 24 घंटे स्वाध्याय करते हैं वे रात और दिन देखते होंगे। यहां से नियम लेके जाना इस पंच कल्याणक से कि मैं रात को 20 मिनट लेट सोऊंगा और ये व्हाट्सएप खेलना बंद कर दूंगा रात को सोते वक्त। आदत तो ये पड़ गई कि बिस्तर पे लेटेंगे पहले व्हाट्सएप देखेंगे, सुबह आंख खुलेगी तो बगल से फोन उठा के पहले व्हाट्सएप देखेंगे, जैसे रात भर में ना जाने वर्ल्ड वॉर हो गया इसके लिए, वो इसको ठीक करना है। पूरी दुनिया निपट गई और वो स्क्रॉल करते करते कब आधा घंटा निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मेरी समस्या तो ये है कि लोगों की चिंतन की धारा खत्म हो गई बच्चन सिंह जी, लोगों की विचार श्रेणी खत्म हो गई, लोगों की विचार श्रृंखला खत्म हो गई। पदम जी, मुन्ना जी सुनो, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा विचार चलते हैं बाथरूम में। जब आप सुबह सुबह पॉटी में जाते हो शांति निकेतन में, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई पंगा नहीं, कोई पत्नी की खिटखिट नहीं। लोग शांति से जाया करते थे पहले, बेचारे सुनते थे, समझते थे, सोचते थे, कुछ क्रिएटिविटी आती थी। अब ले जाते हैं मोबाइल, अब व्हाट्सएप देखते हैं तो जहां 5 मिनट लगने थे वहां तो आधा घंटा लगता है। फिर डॉक्टर के पास जाता है कब्ज हो गई। और जितने विचार आने थे, जितनी क्रिएटिविटी आनी थी, जो चिंतन चलना था, वो सारा का सारा सोशल मीडिया ने खींच लिया। बंद कर दो सुबह 10 बजे तक फोन, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और वो 10 बजे तक का जो समय है वो तुम्हारा अपना समय है, मेरा अपना समय है, मेरे मनुष्य का समय है। जब आंख खुले तब से लेके 10 बजे तक बंद कर दो सब कुछ, बैठो, सोचो, चिंतन करो, पढ़ो, लिखो, स्वाध्याय करो, बस। क्या बिगड़ जाएगा मुझे बताओ? क्या बिगड़ जाएगा? क्या बिगड़ जाएगा? बताए 2-4 आदमी बताओ जरा मुझे, क्या बिगड़ जाएगा? कोई मर जाएगा? वो तो मर ही चुका, अब तुम क्या कर लोगे? सूचना 10 बजे मिल जाएगी और क्या होगी? क्या होगा और बताओ क्या हो जाएगा? बहने बताओ क्या हो जाएगा? अभी फोन बंद कर दिया 10 बजे तक सुबह, दुनिया को पता चल जाएगा कि इनका फोन 10 बजे तक बंद रहता है। भी 10 बजे के बाद बात करेंगे, और नहीं तो भी सुबह 8 बजे कर देते। काय क्या कर रहे? चूल्हे में घुस गए यार, तुम काय क्या कर रहे? मैंने किया ये प्रयोग, मैं वो कर रहा हूं। मैं जयपुर में रहता हूं तो मेरा फोन 10 बजे तक बंद है, और इस चक्कर में बंद नहीं कर पाए 2-4 साल कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने कहा हिसाब तो लगा, क्या होगा क्या? तो एक रास्ता और बताता हूं बहुत बढ़िया, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। आजकल हर फोन में 2 सिम आते हैं और सिम की कीमत 100-200 रुपए रह गई है। तो एक सिम और ले लो बिल्कुल प्राइवेट, वो सिर्फ घर के 4 लोगों को देना उसका नंबर, 5 को मत देना, और वो चालू रखना, मेन फोन बंद कर देना, इंटरनेट बंद कर देना, और उनसे कहना कि कोई इमरजेंसी हो तो इस पर फोन करना, इमरजेंसी नहीं हो तो फोन मत करना वरना मैं फिर सिम बदल लूंगा। मैं सच बताऊं,
2 साल में मेरे पास आज तक ऐसी इमरजेंसी नहीं आई जो मेरे प्राइवेट नंबर पर कोई फोन आया हो। ये मन का भ्रम होता है, शंका होती, डाउट होता है, तुम ये काम नहीं कर पाते। बंद करो ना। वो 10 बजे तक का समय तुम्हारा इतना अपना समय होगा कि तुम उसमें सोचोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, चिंतन करोगे, स्वाध्याय करोगे, प्रवचन सुनोगे और तुम्हें लगेगा कि मेरा मनुष्य सार्थक हो गया। मैं अब मनुष्य चूका नहीं हूं, मैं जिसके लिए आया था वो काम मैंने कर लिया। 10 बजे बाद हो जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़ते नहीं कुछ भी। और 1 घंटे पहले कोई काम हो जाएगा तो कौन सा महान काम हो जाएगा? हमारे हाथ ही कुलबुलाते हैं, हमारे हाथ कुलबुलाते हैं। फोन नहीं है, अब अंगूठा कितने चलाएं, कहां ले जाएं अंगूठा? हमें तकलीफ होती है। मैं जानता हूं सोशल मीडिया की बेनिफिट्स भी मैं समझता हूं, मैं फोन की बेनिफिट समझता हूं। उसे मैनेज तो किया जा सकता है, उसे कंट्रोल तो किया जा सकता है। मेरे पर्पज ऑफ माई लाइफ के साथ उसे सिंक्रोनाइज तो किया जा सकता है कि मेरी जिंदगी का पर्पज क्या है। कुछ नहीं बिगड़ जाता। जब मोबाइल नहीं थे तो भी जिंदगी चला करती थी, जब मोबाइल है तो भी जिंदगी चलती है। नया क्या हो गया उसमें? सुनो, अगर आपके पास जिंदगी में कोई प्लान नहीं है ना, तो आप किसी और के प्लान में फिट हो जाओगे। इसे कहते हैं इंग्लिश में, इफ यू डोंट हैव योर प्लान देन यू हैव टू प्लग इन समबडीज प्लान। समझ में आई? नहीं आई? अगर आपके पास आपकी कोई योजना नहीं है, आपके कोई उद्देश्य नहीं है, तो आप किसी और के उद्देश्य पे फिट हो जाओगे। मैं 11वीं मंजिल पर रहता हूं। मैं जैसे ही लिफ्ट में घुसता हूं और मैंने अगर 11वां बटन नहीं दबाया तो कम वक्त कोई 5वें पे खींच लेता है, कोई 9वें पे खींच लेता है। इफ यू डोंट हैव एनी प्लान देन यू हैव टू प्लग इन समबडीज प्लान। अगर मेरे पास कोई प्लान नहीं है तो मुझे किसी और के प्लान में फिट होना पड़ेगा। अरे तुम 10 बजे तक फोन बंद कर दो, लोग तुम्हारे हिसाब से जिंदगी चलाएंगे और तुम नहीं करोगे तो वे तुम्हें अपने हिसाब से चलाएंगे। ये मनुष्य है, ये कीमती है। कितने बज गए? घड़ी नहीं है किसी के पास, तो मैं जब तक बोलूंगा तब तक बोलूंगा, क्योंकि घड़ी नहीं है, मैं क्या करूं? क्या टाइम हो गया है? 10-15 मिनट है अभी, 10 मिनट है। मैंने एक दिन, मैं मेरी बात कह रहा हूं, आपकी बात नहीं कह रहा हूं। मैंने एक दिन मेरी मौत देखी। देखो, मैं आपसे कहूंगा तो आप बुरा मान जाओगे, और अगर बुरा नहीं मानो ना तो मेरे साथ साथ आप भी अपनी मौत देख लो। आज मौत तो आनी है ना, कि नहीं आएगी? बोलो, आएगी। तो मैंने वो अपनी मौत देखी। मैं चाहता हूं कि जरा आप भी अपनी मौत देखो। मेरे पास 10 मिनट है, 1 घंटे में 45 मिनट हुए अभी बोलते हुए, और मैं खत्म कर दूंगा टाइम पे, आपको ज्यादा तपाऊंगा नहीं। मैंने विजुलाइज किया कि मैं मर गया हूं। 75 साल की मेरी उम्र हो गई, मैं मर गया हूं पदम जी। अब क्या होगा? जो मेरा साथ देना चाहता है वो ये सोच लेना कि आप मर गए हो। मेरे सोचने की दिशा उस दिन से बदल गई। मैं सच कहता हूं आपसे बच्चन जी, उस दिन से मेरी सोचने की दिशा बदल गई। जो मैंने कहा ना कि मेरे पास कितना दिन बचे हैं, कितना समय बचा है, ये उस दिन के बाद ही शुरू हुआ। फिर मैंने उस पर कविता लिख दी एक, और उसका शीर्षक है कि मैं तो चूक गया। वो नजदीक आ रही है दबे पांव, चुपके चुपके, धीरे धीरे, हौले हौले, वो कोई और नहीं, वो है मेरी मौत। ये हर बार आ रही कि नहीं? ये जब पंचकर्म शुरू हुआ और जब पंचकर्म खत्म हुआ तो मेरी मौत 5 दिन नजदीक आई कि नहीं? हर पल। सुनील जी के भाई हो ना, आपका क्या नाम है? नीरज। वो नजदीक आ रही है। मुन्ना भाई सुनो, वो नजदीक आ रही है दबे पांव, चुपके चुपके, धीरे धीरे, हौले हौले, वो कोई और नहीं, वो है मेरी मौत।
वो पल पल प्रतिपल हर पल नजदीक आ रही है, सिर पर मंडरा रही है। जिस दिन जन्म हुआ ना उस दिन से मेरी मौत शुरू हो गई है अशोक जी। हर पल प्रतिपल वो नजदीक आ रही है, सर पर मंडरा रही है, पर मुझे फुर्सत ही नहीं है, पर मुझे फुर्सत ही नहीं है। मैं उलझाऊं अपने जीवन की आपाधापी में, दुनिया भर के आड़े टेढ़े ना जाने कैसे कैसे गुंताड़े में, इस धूल को समेटने में, इसे जोड़ने में, उसे तोड़ने में और अपने मियां मिट्ठू बनने में। मेरी कोई और प्रशंसा नहीं करता ना तो मैं खुद की कर लेता हूं संजय। कोई और नहीं करे तो अपन अपनी कर ली। इसे जोड़ने में कितने गुंताड़े करते हैं, इसे जोड़ने में, उसे तोड़ने में, इसे हटाने में, उसे उठाने में और अपने मियां मिट्टू बनने में। खेल रहा हूं बचपन के खेल, ये सब बचपन के खेल हैं। खेल रहा हूं बचपन के खेल, घनौंदे बनाता हूं वे बिखरते हैं। बचपन में करते थे ना, मिट्टी के अंदर पैर डाल के घोंड़ा बना लिया, फिर तोड़ दिया। खेल रहा हूं बचपन के खेल, घरौंदे बनाता हूं वे बिखरते हैं, संभालता हूं वे उखड़ते हैं। उलझाऊं इसी अनंत उधेड़ बुन में, कभी हंसता हूं कभी हंसाता हूं, कभी रोता हूं कभी रुलाता हूं, डरता हूं कभी डराता हूं, जिसे देखता हूं उसे अपना बना लेता हूं। ये कई समस्या है मेरी, जिसे देखता हूं अपना बना लेता हूं। दो समस्याएं अगर हट गई कि मैं किसी भी चीज को, पर पदार्थ को, संयोगों को देखता हूं तो दो ही काम होते हैं, या तो ये देखता हूं कि अच्छे हैं या बुरे हैं, या देखता हूं अपने हैं या पराए हैं। इसके अलावा क्या है? इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट। इस पर कभी 1-1.5 घंटे अलग बात करूंगा, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है। अपने या पराए, अच्छे या बुरे, सब संयोग। तो जिसे देखता हूं उसे अपना बना लेता हूं, विकल्पों के इसी मायावी मकर जाल को बुनता हूं, फिर उसी दलदल में फंसता जाता हूं, एक बार फिर और अपने आप को बहलाता हूं। बस यही अंतहीन सिलसिला चलता रहता है, शाश्वत लक्ष्यहीन रेलमपेल में। शाश्वत लक्ष्य क्या है? भगवान बनना। शाश्वत लक्ष्य वो है ना। शाश्वत लक्ष्यहीन, वो शाश्वत लक्ष्य मैंने छोड़ दिया और इसके अलावा सारी रेलमपेल चल रही है। भगवान बनने के लक्ष्य को छोड़ के सारी रेलमपेल चल रही है। नितांत अप्रयोजन भूत जंजालों में ना कोई प्रयोजन है, ना उस प्रयोजन का आयोजन है, ना कोई जीवन का पर्पज है, ना उसका प्रोसेस है। क्या जीवन का उद्देश्य है? सोचना, आज की रात मैं होमवर्क दे के जा रहा हूं, आज की रात एक कागज पे लिखना कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं 2 दिन पहले इस बात पे मैंने 4-5 पेज लिखे हैं, फिर कभी सुनाऊंगा उसको कि क्या है जीवन का उद्देश्य। पैसे कमाना, लिखना कागज पर। यश कमाना, लिखना कागज पर। बच्चे पैदा करना, शादी करना, पैदा होना, मर जाना, क्या है जीवन का उद्देश्य। और जब ये जीवन का उद्देश्य लिख लो ना कागज पर, तो फिर एक लाइन और लिखना, क्यों करना है ये। और जब उसका उत्तर मिल जाए ना तो फिर एक बार और पूछना। मान लो आपने लिखा पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य है, तो लिखना क्यों कमाना है। तो उसमें लिखा होगा मेरी सुविधाएं अच्छी चाहिए, तो फिर लिखना है कि सुविधा अच्छी क्यों चाहिए। ऐसे 3 लेवल डीप में जाओगे ना तो तुम्हें उत्तर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन का उद्देश्य नहीं है। ना कोई जीवन का पर्पज है, ना उसका प्रोसेस है, ना क्षण भर भी इसका विचार है। क्या बस इसी का नाम जीवन है? क्या मैं चूक रहा हूं? देखो, मरने के बाद तो ना मैं आऊंगा ना आप मेरे पास आओगे, लेकिन अभी जिंदगी के जो भी 2-4 साल बचे हैं ना, इसमें सोचने की बात है कि क्या मैं चूक रहा हूं। जब आईसीयू के पलंग पे लेटे होगे ना, तब ना मैं आपसे पूछ पाऊंगा ना आप बोल पाओगे, लेकिन आईसीयू के पलंग पे जाने से पहले तो सोचा जा सकता है ना कि क्या मैं चूक रहा हूं। आज मौत की अपनी मंजिल पूरी हो गई। अब सुनना, यहां क्लाइमेक्स है।
आज मौत की अपनी मंजिल पूरी हो गई, वो बगल में हौले से खड़ी हो गई, मुझसे पूछे बिना ही मेरे अगले जन्म की तैयारी हो गई। वो पूछने आई, भाई साहब मौत आपके बगल में खड़ी है, आपसे पूछने आई, मुझसे पूछे बिना ही मेरे अगले जन्म की तैयारी हो गई। किसने परमिशन ली मुझसे? किसने पूछा? किसने नहीं पूछा। मुझसे पूछे बिना ही मेरे अगले जन्म की तैयारी हो गई, मुझसे पूछे बिना ही मेरी अगले जन्म की तैयारी हो गई। अकेला ही, बिल्कुल अकेला ही लेटा हूं मरण सैया पर। अब सुनना, अकेला लेटा हूं, कोई आया पास में? अब सुनना सबसे बढ़िया लाइन, अकेला ही, बिल्कुल अकेला ही लेटा हूं मरण सैया पर। आज करीब से देख पाया अपनी मौत को, जब वक्त ही नहीं बचा इसे जानने को। मैंने मौत को कब देखा करीब से? कब देखा? जब उसे जानने का मौका ही नहीं मिला। मैं आज इसलिए आपको मौत से परिचय करवा रहा हूं कि आज पहचान लो, लेकिन जब ये आएगी तब उसे पहचानने का मौका नहीं मिलेगा मुन्ना भाई। तब नहीं कहोगे कि थोड़े दिन बाद आना। मैंने आज इसलिए पहचान कराने की कोशिश की है। क्या महेंद्र भैया बोलो? कि इसलिए कह रहा हूं कि आज पहचान लो कि मैंने आज करीब से देख पाया अपनी मौत को, जब वक्त ही नहीं बचा इसे जानने को। बड़े कहलाते थे जो मेरे अपने कहलाते थे ना, मेरे माँ, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पिता, जो बड़े कहलाते थे अपने, वे रोए, चीखे, कुछ आंसू भी निकले। मुझे नीचे रखा, नहलाया, धुलाया, सजाया, अंतिम तिलक लगाया, माला और नारियल भी चढ़ाया, इधर उधर रुई ठूसी और चादर में लपेटा, जमीन से उठाया, ठटरी पर रखा, खींच खींच कर कसा, हंडी उठाकर 4 लोग चल दिए लेकर, दबा दिया कुंटलों लकड़ी के ढेर में, पिला दिया घी और भुरक दिया बुरादे में, धू धू जलकती ज्वाला और धुएं के बवंडर में भस्म हो गए सारे संयोग। क्या हुआ उस ज्वाला में? क्या हुआ? भस्म हो गए सारे संयोग। कौन कौन से संयोग थे? भस्म हो गए सारे संयोग और सारा सम्मान, सब छूट गए एक अंतिम श्वास में। ठह गया वर्चुअल और फिजिकल महल। वर्चुअल महल वो जो मेरी कल्पनाओं में था, और फिजिकल जो मैंने इकट्ठा कर लिया था या जो इकट्ठा हो गया था, कि ढह गया वर्चुअल और फिजिकल महल। मेरा प्यारा सुंदर शरीर, कपड़े, जूते, जेवर, पत्नी, बच्चे, घर, कार, अपनी नाक और बात, पाई पाई बचाई दौलत, पल पल संभाला अहम, चित्त हो गई चिंताएं और तैयार योजनाएं। सब कुछ पल भर में छूट गया। सब यहीं का यहीं, ज्यों का त्यों धरा रह गया सारा मकरजाल जिनके लिए झोंक दिया था। किसके लिए? सुनना, ही सबसे खतरनाक लाइन है। धरा रह गया सारा का सारा मकरजाल, जिसके लिए झोंक दिया था एक गेम चेंजर, बमुश्किल मिलने वाला मनुष्यभव। गेम चेंजर समझते हो? गेम चेंजर मतलब ये मनुष्यभव जो है ना, ये गेम चेंजर है। तुम इस मनुष्यभव से निगोद में भी जा सकते हो और मोक्ष में भी जा सकते हो। आप समझे मेरी बात? गेम चेंजर का मतलब क्या? क्या ये जो आदमी है ना, ये गेम चेंजर है। ये आता है ना, सब गेम चेंज हो जाता है। ये मनुष्यभव गेम चेंजर है भाई साहब। क्या बोलो भैया? विवेक, या तो यहां से निगो चले जाएंगे और नहीं तो मुक्त चले जाएंगे। गेम चेंजर है कि नहीं? नेमिनाथ के लिए बारात गेम चेंजर थी कि नहीं? या तो संसार में अटक जाते और वो वैराग्य से, नहीं तो मोक्ष चले गए, गिरनार चले गए। तो गेम चेंजर है ये। तो जिसके लिए किसके लिए झोंक दिया?
इन सब चीजों के लिए झोंक दिया ये बमुश्किल मिलने वाला मनुष्यभव जो गेम चेंजर था। वे सब कौन? जो अपने थे ना। आज घर जाओ तो तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हें ऐसे दिखने चाहिए अब, जैसे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वे सब रोए घंटे 3 घंटे बाद कमबख्त आंसू नहीं आते। ये तुम्हारे बुंदेलखंड की महिलाएं हैं कि 5 दिन बाद भी कोई आता है ना, जोर जोर से रोती हैं, आंसू एक नहीं आता। और वे पल्लू जो है ना मुंह पे ढक लेती हैं, तो लोग समझते हैं बहुत संकोच है। संकोच नहीं है, वे दिखा रही हैं कि आंखें मत देखो, आवाज सुनो, क्योंकि आंसू तो आ नहीं रहे और आवाज से लग रहा है कि बहुत जोर जोर से रो रही हैं, इसी ऐसा मुंह ढक लेती हैं और फिर चीख चीख के रोती हैं। हमें कैसे पता हो? हमारे घर में भी वही है जो तुम्हारे घर है। वे सब रोए घंटे 3, मुंह लटकाया दिन 3, याद किया हफ्ते 3, जवान पर रहे महीने 3 महीने बाद तो जवान पे भी नहीं रहते। जवान पे रहे महीने 3, दोस्त तू सलट गया सिर्फ 3 में, सिर्फ 3 में सलट गया। ना कोई चला मेरे साथ, एक भी तो नहीं गया। याद रखना, अपनी मौत है ये। ना कोई चला मेरे साथ, ना कुछ चला मेरे साथ। कोई मतलब ये लोग, मनुष्य, रिश्तेदार, और कुछ का मतलब वे सब पर पदार्थ, मेटेरियलिस्टिक चीजें। ना कोई चला मेरे साथ, ना कुछ चला मेरे साथ, पर कुछ तो आया है मेरे साथ। कुछ भारी भारी बड़ी बड़ी पोटलियां, गठानों को खोला तो पता चला ये तो है मेरे अपने स्वयं के किए कर्म। वे आए साथ में, कोई और नहीं आया, मेरे कर्म आए साथ में। मैं तो तमाशगीर था, मैं तो तमाशगीर था, पर मदारी बनकर पूरी जिंदगी किया तमाशा मैंने। मैं ज्ञाता दृष्टा था, मैं करता धरता बना रहा ना। तमाशगीर मतलब ज्ञाता दृष्टा, और मदारी मतलब करता धरता। जब मदारी का खेल चलता है ना, बंदा बदरिया का, तो हम तो ताली बजा के खड़े होते हैं, और मदारी सब करता है, हम तो तमाशगीर हैं। तो मैं तो तमाशगीर था, पर मदारी बनकर पूरी जिंदगी किया तमाशा मैंने, और बटोरे भाव कर्म और द्रव्य कर्म मैंने। ले चला मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपनी ये पोटलियां, अपने कर्मों की भारी भारी अलग अलग रंग की रंग बिरंगी गठरियां। ये तो बड़ी वफादार हैं, ये कर्म ही वफादार हैं कमबख्त, ये तो बड़ी वफादार हैं और ईमानदार निकली, साथ निभाते हुए मेरे साथ जो चल दी। कोई और नहीं आया, ये चल दी है। सुन कैसा अजीब सौदा है ये, जिस कारण बांधी थी ये कर्मों की पोटलियां, वो छूट गया सारा ढेर और जंजाल यहीं, और मैं चल दिया लाद ये पोटलियां कहीं। वो सब रुक गया और मैं कहीं पोटलियां लाद के चल दिया। ताउम्र मैं भ्रम में ही जीता रहा, अपने आप से ही ठगाता रहा, और फ्री फंड में ही अनमोल मनुष्य भव यूं ही हाथ से निकल गया। अरे रे 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 रे, ये क्या हुआ, मैं तो चूक गया। अरे रे 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 रे, ये क्या हुआ, मैं तो चूक गया। आज समझ आया मेरा पूरा जीवन पिघल गया। जिस कमाने और बचाने में वो तनिक भी काम नहीं आया, और जो काम आना था ना उन भावों को देखा, ना विकल्पों को रोका, ना कसायों को रोंदा, ना पापों से डरा, ना आपा पर को जाना, ना गुरु की मानी ना सुनी। मैं मूर्ख फड़फड़ाता रहा अपने ही बुने जंजाल में, तेरी मेरी मेरी तेरी करने में। इससे उलझा उससे निपटना दौड़ता रहा आकाश कुसुम तोड़ने में। अगर तोड़ भी लिए तो क्या, मैं जो करने में उलझा हूं ना, वो मैंने कर भी लिया तो क्या। जो भी कर रहे हैं हम, वो कर भी लिया तो क्या, सांस फुला फुलाकर हत्या भी लिया तो क्या। अब अधोगति होगी,
अब अधोगति होगी, 4-6 पैर होंगे, अपनी दुर्गति होगी, मुंह लटकेगा, लाल टपकेगी, डंडे पड़ेंगे, दुत्कारे जाएंगे, टुकड़े टुकड़े को तरसेंगे, बोझ लदेगा, आंसू निकलेंगे, ठंड में गलेंगे, गर्मी में जलेंगे, तिल तिल कटेंगे, जलेंगे, भुनेंगे, बाहरे मेरी फितरत। जब मौका था तो समझना थी, जब मौका था तो समझना थी, आज समझ आई तो मौत खड़ी है। जब मौका था तो समझना थी, आज समझ आई तो मौत खड़ी है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि अभी मौत नहीं आई है, तो अभी तो समझ लो। जब मौका था तो समझना थी, आज समझ आई है तो मौत खड़ी है। आलिंगन को वक्त तो छूट गया, अरे रे 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 मैं तो चूक गया। रेड अलर्ट, अब मौका है, अब मैं वर्तमान में आया हूं, 2-3 मिनट में खत्म कर रहा हूं। बरखुरदार, वक्त है अभी, होश में आ जाओ। अभी हमारे लिए ये बात, बरखुरदार वक्त है अभी, होश में आ जाओ। लुट ना जाए मेरा ये मानव जन्म, यही है अपनी अपूर्व संपत्ति और अद्भुत वैभव। जो चेते नहीं और जीवन को जाने नहीं, अपने भावों के प्रयोजन को समझे नहीं, वस्तु का स्वरूप जाने नहीं, तत्व ज्ञान में रचे पचे नहीं, सर पटक पटक कर उन्हें तो रोना है मौत के कदमों में। वे सौभाग्यशाली हैं, मौत का खुशी खुशी आलिंगन करते हैं। समय रहते सावधान होकर जिसने अपनी पोटलियां देख देख कर कसी हैं और चुन चुनकर बांधी हैं, जिसने अपने जीवन समाधि और साक्षी भाव में जिया है, कर्ता के बोझ से नहीं ज्ञाता के आनंद से जिया है, लॉ ऑफ डिटैचमेंट को अपनाया है, एक्सेप्ट एज इट इज किया है, जिन्हें पता है अब जन्म मरण का नाश होगा, परमात्मा का संग होगा, अनंत काल तक आनंद ही आनंद होगा और परमानंद होगा। अब विचार कर, सावधान हो, होश में आ और तोड़ दे अपने ही बनाए झूठे बंधन और मुक्त हो जा स्वनिर्मित भ्रम से। जिसे टोडरमल जी ने कहा है कि भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना है, कि मुक्त हो जा अपने ही बनाए हुए स्वनिर्मित भ्रम से। तू पुण्यात्मा है, तू महापुण्यात्मा है। ये बात मेरी और आपकी हो रही है। तू महापुण्यात्मा है क्योंकि तुझे एहसास हो गया है। ये शर्त है, अगर आपको आज एहसास हो गया तो पुण्यात्मा हो, और नहीं हुआ तो पापात्मा हो। उठने से पहले नक्की कर लेना, तू महापुण्यात्मा है क्योंकि तुझे एहसास हो गया है और वक्त की बाजी अभी हाथ में है। क्या? वक्त की बाजी अभी हाथ में है। अभी मरे नहीं है अपन, अभी मौत बगल में खड़ी नहीं है। मैंने तो कल्पना कराई थी, और कल्पना में चेत जाओ तो वक्त की बाजी हाथ में है। तू महापुण्यात्मा है क्योंकि तुझे एहसास हो गया है और वक्त की बाजी अभी हाथ में है। बरखुरदार, अगर ये छूट गया तो फिर ना कहना मैं तो चूक गया। बरखुरदार, अगर ये छूट गया तो फिर ना कहना मैं तो चूक गया, मैं तो चूक गया।